सब प्रेमियों को, आए हुए को हार्दिक प्रेम। अभी नई कहानी सुनने की है या पुरानी? सारी। अगर पुरानी सुनने की है बताएगी फिर तो लीलू जो है उनको याद है। इतनी छोटी थी। ये सब जो साथ में माया जी भी बैठी है ये लखनऊ में, परमीला जी, ये सब जो थे ये डैडी बनाने वाले ये है मेरे। डैडी कहते थे, डैडी। और सब उसके बच्चे दादा के बेटे। क्योंकि नेचुरल होता है, शादी के बाद हर एक के अंदर में होता है, ज़्यादा नहीं तो एक बच्चा तो होना ही चाहिए। लेकिन जब मेरे को इतने बच्चे मिल गए कि अगर सच में कोई मेरे से पूछे तो शायद मेरे को नाम भी सबके याद नहीं होंगे। इतने बच्चे प्रेम वाले मिल गए, बेहद प्यार, दिली प्यार, निस्वार्थ प्रेम। लखनऊ में आने के बाद शाम शाम करके पुकारते थे, सब बोलते थे। लखनऊ में आने के बाद शाम से मैं डैडी बन गया। जीवन बदली हो गया, उल्टा था गया। अंदर में जो थोड़ी बहुत जो कोने में इच्छा रहती थी बच्चों की, वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, क्योंकि बहुत बेहद प्यार वाले बच्चे मिल गए। बेहद, जो आज तक मेरे को प्यार कर रहे हैं दिल से, जो शायद अपने खुद के बच्चे भी इतना प्यार नहीं करते थे जितना ये प्यार वाले बच्चे प्यार करते हैं। दिल से, गहराई से, अंदर से, रियल लव। और प्रेमी है गीता गोकर्ण को तो हमेशा सब कहते हैं, अभी भी कहते हैं, ओशन ऑफ लव, प्यार का सागर। और जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी, कोई सब एक ही गवाही देते हैं। सब पूछते हैं ये परमात्मा क्या है, कहाँ है, कैसे दीदार होगा, कहाँ दीदार होगा, किस प्रकार का होगा परमात्मा। तो सबने यही गवाही दे दिया, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेमी परमात्मा है। वो गीता भगवान ने, दादा भगवान ने ज्ञान सुनाया, ज्ञान की मूल्य, आत्मा की मूल्य। वो सुबह से रात तक आप बैठेंगे, एक ही संगीत सुनेगा, तुम तीनों ही कालों में ये शरीर नहीं है, जो तो शरीर सदा है तुम सूरज से। क्यों दर्दों को खरीद किया है अपने को शरीर समझ के, जो तुम है नहीं। ये शरीर तुम्हारे ऊपर एक कवर है, जैसे हर एक अपनी अपनी ड्रेस पहन के आया है, ऐसी तरह से सबका चेहरा देखो अलग अलग है, नाम अलग अलग, ये सब अपनी ड्रेस पहन के आए हैं। और ये ड्रेस बदली होने वाली है। ऐसे बचपन जॉनी में बदली हो गया, जॉनी बुढ़ापे में, बुढ़ापा गहरी नींद में, जिसका दुनिया के लोगों ने नाम रखा है मृत्यु। दरअसल मृत्यु शब्द जो है वो डराने के लिए है, जैसे कोई गलत कर्म न करे। दरअसल मृत्यु है ही नहीं, होता ही नहीं है। देयर इज नो डेथ। जैसे मनुष्य डरता है, वो चीज़ है ही नहीं, कल्पना है। परिवर्तन जरूर है। जैसे बचपन जवानी में बदली हो जाता है, जवानी बुढ़ापे में, बुढ़ापा गहरी में जिसको लोग मृत्यु कहते हैं।
बस इधर से शरीर छोटा, इधर जन्म लिया, एक घर से निकला दूसरे घर में आ गया। लेकिन सवाल उठता है यहाँ, तो अंत वेले अंदर में मन कहाँ अटका हुआ था, किस में अटका हुआ था, ये जरूरी है। और जब मन से गई थी तो किस प्रकार के कर्म किए, तो कर्मों की गठरी जो लास्ट में जो शरीर शांत होता है, प्राण शांत होते हैं, तो उसमें मन जो है अपनी वासना, अंत वेले की वासना, कर्मों की गठरी, ये साथ में लेके फिर जन्म लेता है। और हम जो इकट्ठे हुए हैं इतने सब गुरु के पास आए हैं, ये आए हैं इसीलिए कि हमको वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना है। और ये गारंटी है ये दादा भगवान की, एक बार दिल से ये कोई मेरा ज्ञान सुने और इस ज्ञान को अमल में लाए, न सिर्फ सुने लेकिन इस ज्ञान को अमल में लाए, तो ये गारंटीड ज्ञान है, वो कभी भी लौट के वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, कोई नहीं सकता है। नो डेथ पाड़ी, जन्म मरण का चक्कर खत्म, क्योंकि कोई वासना रह गई नहीं, आत्मा में कोई वासना नहीं लगती है, आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता है, इसलिए डर भी नहीं है। हे अर्जुन, तुम वो अमर आत्मा है जिसको कोई हथियार अभी तक बना ही नहीं है और न कभी बनने वाला है जिससे तुमको कोई मार सके। अग्नि तुमको जला नहीं सकेगी, पानी तुमको डुबा नहीं सकेगा, तुम वो अमर आत्मा है। हम बार बार अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, हम बार बार गुरु के वचनों को भूल जाते हैं। प्रभु देव भूलिया व्यापन सभी रोग, ये दर्द दुख जो होता है, मन जो चलता है, तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं और दर्द को खरीद करते हैं। अभी अभी दिवाली के दिन चल रहे थे, तो मैंने बोला तुम देखना ये दिवाली क्यों मनाई गई है। ये जब रावण का अंत हो गया और रामचंद्र भगवान वापस अयोध्या में आए, तो सारे शहर में ज्योत जलाई गई, रोशनी रोशनी हो गई, रावण का अंत हो गया, मन अमन हो गया और रोशनी रोशनी लाइट लाइट, खुशियाँ खुशियाँ हो गई, सब बहुत खुश थे, पूरा शहर पूरी अयोध्या खुश थी। और हमने भी देखा है जब सत्संग में सच में गुरु के पास आते हैं और गुरु के वचनों को अपने जीवन में अमल में लाते हैं, उसके लिए एक दिन दिवाली नहीं, वो हर रोज दिवाली हो जाती है। आज भी दिवाली है, खुशियाँ मनाओ, झूमो, नाचो, मिठाइयाँ खाओ, मीठा मुंह करते हैं ना, करवा नहीं मीठा, मीठे मुंह का मतलब होता है मीठा। और सबको ऐसे शब्द सुनाओ कि वो जो मुर्दा हुए वो भी जिंदा हो जाए, अंदर में हमेशा निमिटता भाव, कभी भी किसी भी बात का, शरीर का अभिमान अहंकार नहीं करना। मैं अभी मैं गुरु हूँ, मेरे शिष्य हैं इतने, अभी मेरे को मानते हैं, मेरी पूजा होती है, ये होती है, सब मेरे को इतना जो याद करते हैं, ये सब गुरु की बड़ाई है, ये गुरु का ही ज्ञान है, गुरु का ही सब कुछ है। हम तो उसके जो है पैगाम पहुंचाने वाले हैं, सबको पैगाम पहुंचाते हैं। खुद गुरु नानक साहब के लिए हमेशा कहते हैं, भाई नानक कौन सा, भाई नानक निरंकारी।
दादा भगवान के लिए भी बोलते हैं, दादा भगवान कौन सा निरंकारी, उसने कभी शिष्य नहीं बनाया था, उसके पास एक भी शिष्य था। बोला हम सब तुम्हारी अमानत लेके आए हैं, खुशी से लेना, अच्छी तरह से, अंदर में संकोच नहीं करना। अभी भी हम सबको कहते हैं, अगर तुम्हारे किसी के भी अंदर में कोई भी शंका होए, कोई भी सवाल उठे, पूर्ण निश्चय नहीं होए, दिल विजान से प्रश्न करके, अपना उत्तर प्रश्न करके अपना समाधान जरूर करना। और आज का तो बहुत शुभ दिन है, तो यहाँ से जब जाओ तो निश्चय साथ में लेके जाना। हमने देखा है जो जो नाम जिसके ऊपर रखा गया है, वो चाहे कहीं भी किसी भी फॉरेन कंट्री में भी चले जाते हैं, नाम भूलता नहीं है। और जिसको ये निश्चय हो जाता है, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में परमात्मा उसके शरीर को रखे, लेकिन उसका निश्चय उसके साथ में होता है। तुम जहाँ भी होगा, तेरा निश्चय तेरे साथ रहेगा। और अपनी अमानत संभाल के गुरु से पूरी पूरी लेना। गुरु सबकी अमानत लेके आया है, दिल विजान से पूरी अमानत लेके मुक्त जरूर होना। क्योंकि कोई भी गुरु किसी को मुक्त करता नहीं है, तुम पहले से ही मुक्त है। यू आर ऑलरेडी गॉड, बिलीव इट और नॉट, विश्वास करो या न करो, है एतवार करो या न करो, बट यू आर गॉड। वो परमात्मा जिसकी तुम तलाश करते हैं वो तू है। तुम अपने को भूल गए हैं, क्योंकि ये बड़ा पर्दा आ गया है, ये जो मोटा पर्दा आगे आ गया है, इस पर्दे को उठाना पड़ेगा। जब पर्दा उठा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे। हम जब पर्दे में देखते हैं तो भूल जाते हैं, भेदभाव आ जाता है। और जब तक है भेद मन में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। तो आज जो है ये भेद मिटा के जाना, लव ऑल अलाइक, सबको एक जैसा प्यार माना, अपने को प्यार करना। क्योंकि सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, मैं अपने को प्यार करता हूँ निस्वार्थ, क्योंकि मेरे को किसी ने कुछ चाहिए नहीं। मैं मानता फकीर नहीं हूँ, मेरी चाहना गुरु ने खत्म कर दी। सतगुरु जरो शाह कौन डिठो सिंगाता है, पड़तीडनो जै पूरखूं आत्म धर्म अथा, नकी पुछई जात पात नकी पुछई राह, पर करे मन अचा, करे मन अचा, स्वामी छजई चन में। स्वामी साहब जब कहता है कि गुरु ने मेरे मन को अचाहा बना दिया, चाहना रहता, डिजायरलेस, आई डोंट वांट एनीथिंग, मेरे को कुछ चाहिए नहीं। क्योंकि हर एक मनुष्य की जन्म लेता है और अपने साथ प्रारब्ध लेके आता है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे जरिए। तुलसी ऐसा जान के भी ये मन न मांगे धीर, मन को सिर्फ धीरज नहीं आता, गुरु धीरज दिलाता है। एवं पेशेंट, तभी छोटा सा मंत्र हमने सबको दिया। जैसे सुबह को जागो, उठो नींद से, 2 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट बैठ के प्रभु शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्राना नहीं भूलना। और हालत कैसी भी हो जाए, शरीर किसी भी हालत में हो, मुस्कुराना कभी नहीं भूलना। शुक्राना और मुस्कुराना, मुस्कुराते रहे। और जो भी कुछ भी बात आती है, तकलीफ आती है, थोड़ी टाइम के लिए आती है, जाने के लिए। थोड़ा टाइम पहले सबने बोला बहुत गर्मी है, गर्मी है। मैंने बोला अभी कैसा है? बोला अभी थोड़ा प्लेजेंट है।
चंद दिनों के बाद फिर ठंडी भी हो जाएगी। सीजन बदली होती है, ये शरीर भी अदला बदली है, चेंजेबल है, लेकिन हम हर हालत में सदैव आनंद में, मौज में, मस्ती में, गुरु की याद में, गुरु के वचनों में मस्त फकीर होके रहे। फिक्र से खाली, बेगड़ नहीं, मानता फकीर नहीं, फिक्र से खाली, किसी भी बात का फिक्र नहीं है। शरीर चेंज हो गया फिर भी हम अपने स्वरूप में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। वो हमने देखा, जिसको भी ये ज्ञान निश्चय पक्का हो गया, चाहे शरीर में कितनी चेंजेस आई, लेकिन वो शरीर से ऊपर रहता है, शरीर को अलग कर देता है। इस शरीर का हमेशा विभाग करना, भाग त्याग लक्षण, विभाग करना। ये मेरे से शरीर अलग है, 5 तत्व का शरीर कर्म की तरह इससे कर्म होता है, लेकिन मेरे से अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। भाग, इसका विभाग करना, इसका अंदर में त्याग कर देना, नहीं तो एक दिन यही तुमको छोड़ के जाए। ये जो हमको छोड़ के जाए, हमने इसको छोड़ दिया है। लक्षण जे हमारा जो लक्षण कौन सा है? आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अमर, अजर, अविनाशी, हमारा कभी नाश नहीं होता। मेरा सत्य चित्त आनंद रूप, कोई ध्यान नहीं, कोई मुश्किल होता है, ये सब अपने स्वरूप को जानता है, बाकी देह में रहते हैं, इसलिए सारी दुनिया दुखी हैरान है। लेकिन सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है जब सच्चा गुरु मिलता है। गुरु मिलने से अभी यकीनन हम गारंटी देते हैं, तुम्हारे पास दुख की एक घड़ी भी नहीं आएगी, एक पल भी नहीं आएगा। तुम्हारा अभी जीवन जो बीतेगा सबका मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। जैसे हम आए तो सब बहुत खुश थे, झूमने लगे, नाचने लगे। दिवाली में भी हम देखते हैं सब झूमते नाचते हैं। सब ऐसे नाचते रहना, खुश दिल होके रहना, प्रसन्न चित्त होके रहना, मुस्कुराते रहना, आबाद रहना और ऐसे मेले लगाते रहना। ये शल प्रेम का मेला लगता रहे। गुरु तेरे सच्चिखंड में, ये सच्चिखंड दरबार में बैठे हैं, ऐसा आनंद लगा पड़ा है, मौज लगी पड़ी है। ऐसे मौज में रहना, प्रेम में रहना, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। और सबको हार्दिक प्रेम करना। और मेरे कभी कभी बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है जब मेरे पास न्यूज़ आती है इसने सुसाइड कर दिया, कई लोग डिप्रेशन में पड़े हैं। मैं सोचता हूँ इसका कारण क्या है? इसका कारण है अज्ञान। हर एक राही को ये सत्संग की सख्त ज़रूरत है। ज़रूरत नहीं है जैसे सांस लेने के सिवाय, प्राणों के सिवाय मनुष्य जी नहीं सकता है, खाने के बगैर जी नहीं सकता है, ऐसी तरह सत्संग के सिवाय भी मनुष्य जिंदा नहीं है। जोता घर में बैठे, जोता घर की कहानी सबने सुनी है। तो कैसे 4 दोस्त, बहुत बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंटल स्टोर था, ज्योति का दुकान था। 4 दोस्त, बोला ये तो नहीं है, लगा पड़ा था अजीब सुख देने वाला जूता का। ये सुख देने वाला कौन है? तभी एक ने बोला पहले मैं जाऊंगा। अच्छा जाओ। जैसे ही अंदर गया तो एक बड़ा जूता 20 किलो वाला पहले आके पीठ में लगा, देखा ये जूता। फिर आगे गए तो सीधा ही सीधा तेज रफ्तार मुंह में लगा तो राकून भी पहनने लगा। बोला ये तो जूते घर, बोला सुख देने वाला है, ये तो जूता खाने वाला है। जूता खा के जब बाहर निकला तो डांस करके बोला क्या था? आनंद लिया, बहुत मजा लगा पड़ा। फिर दूसरा गया, जब उसको जूता लगा तो उसको बेचारे को जूता तो भूल गया, दोस्त याद आ गया। बोला नालायक, पहले हमको बताते थे तो हम तो बच जाते थे। 4 ही जूता खा के जब आया तो बोला तुमने बताया क्यों नहीं? बोला मैं अकेला जूता खाता था, इसलिए मैं बोला 4 ही जूते खाएंगे तो एक जैसे हो जाएंगे। ये दुनिया में भी लोग जो जूते खा रहे हैं,
समझते अजीब सुख देने वाला है। कोई कहाँ सुख को ढूंढते हैं, कोई कहाँ सुख को ढूंढते हैं, लेकिन किसी को भी सुख मिलता नहीं है। सुख है अंदर में, सुख है ज्ञान में, सुख है निमित्ता में, सुख है अपनी खुदी को कमन में। तो आज का तो शुभ दिन है। मेरे पास हम जब सत्संग करते हैं, बगीचे में सैर करने के लिए जाते हैं, जाके थोड़ा टाइम आनंद में बैठते हैं, कई आते हैं अचानक आके पाँव पड़ते हैं। मैं बोला किसको पाँव पड़ते हैं, क्यों पाँव पड़ते हैं? बोलते आशीष चाहिए। मैं बोला तुमको पता है आशीष बहुत महंगी है हमारी। बोला आशीष के लिए भी कुछ देना पड़ता है क्या? बहुत कुछ देना पड़ता है। बोला क्या देना पड़ता है? बोला ये शीश देना पड़ता है। इधर शीश रख, मुफ्त में आशीष नहीं मिलती है, शीश दे इसलिए। सौदा करो, आए गुरु के पास दीदार करने के लिए, नाचने के लिए, खुश होने के लिए, खुश खुश बैठे हो, जरूर कोई बात तो है, लेकिन इधर रखो तो सही, ध्यान तो रखो। तो इधर शीश देके इसी लेके जाना, खुश रहना, मौज में रहना, झूमते रहना, आनंद में रहना, प्रसन्नचित्त होके रहना, आबाद रहना, रोज दिवाली मना के।